हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री प्री बोर्ड पेपर 2023 लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2023 और ये कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए विषय रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर है। और जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और केमिस्ट्री का पेपर ये लगा लेते हैं अच्छे से, तो ये तो प्री बोर्ड में सेम टू सेम आएगा ही। आपका बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे। तो ये पेपर जो है वायरल पेपर है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सेम ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा, तो इस पेपर को तैयारी करने से काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त शुरू हो चुकी है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। और ये प्री बोर्ड आप देख सकते हैं, एक स्टूडेंट भेजा जिसका नाम यहाँ पे लिखा है राघु चौधरी। ये राघु चौधरी ने स्टूडेंट इसने भेजा है और ये कोड यानी PS1 कोड का पेपर है। और यहाँ पे देखिए पूर्णांक जो है पेपर का 70 नंबर का है। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पे दिया है। आगे चलेंगे, यहाँ से आप नोट जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई भी पेपर कर रहे हो तो नोट दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, सबको इससे परिचित हैं सभी लोग। आगे चलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। लिखा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनना है और उत्तर पुस्तिका में लिखते जाना है। और इसमें देखिए 6 बहुविकल्पी है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 6 बहुविकल्पी में से आप कितने बहुविकल्पी लगा पाते हैं आप जरूर बताइए कमेंट में। ओके, आप देखिए जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। इसका सोल्यूशन भी PDF पर हम सेंड करने वाले हैं, यानी कि टेलीग्राम पे। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अवगुणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, अणुओं की संख्या पर कह रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से विलयन के कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे पहला है वाष्प दाब अवनमन, यहाँ पे लिखा है हिमांक अवनमन। यहाँ पे 100 नंबर है पृष्ठ तनाव, और यहाँ पे है जो परासरण दाब। तो सभी बच्ची को मालूम है कि देखिए अगर अणुओं की संख्या पर कोई गुण निर्भर नहीं करता, वो पृष्ठ तनाव में ही होता है। यानी कि यहाँ पे जो 100 नंबर दिया है ये विकल्प जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है ख नंबर, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन लिखा है कि फार्मेलिन, यहाँ पे लिखा ना फार्मेलिन जलीय विलयन है, किस तरह का विलयन है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसमें कि फार्मेल्डिहाइड इस का या फार्मिक अम्ल का, यहाँ पे अस्टिल्डिहाइड का या फ्लोरीन का। तो इसमें से जो सही आंसर होगा, आप सबको मालूम है कि फार्मेलिन जलीय विलयन की बात करेगा तो फार्मेल्डिहाइड का यहाँ पे विलयन बन जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन जो है पहला सही आंसर है। इसके ठीक बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ग नंबर पे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर ग, विशिष्ट चालकता की इकाई। विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछा गया है आपसे कि विशिष्ट चालकता का इकाई क्या होता है। इसमें यहाँ पे पहला है सेंटीमीटर का पावर -2 इंटू ओम इनवर्स। यहाँ पे बी नंबर सेंटीमीटर इंटू ओम इनवर्स इंटू तुल्यांक इनवर्स। यहाँ पे 100 नंबर लिखा है कि सेंटीमीटर इनवर्स इंटू ओम इनवर्स, और यहाँ पे 2 नंबर है सेंटीमीटर का पावर -2 इंटू ओम। तो सभी बच्चे को मालूम है कि देखिए विशिष्ट चालकता जो होता है इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स इंटू यहाँ पे ओम इनवर्स। ठीक है, यानी कि 100 नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से चारों में से कौन सा जो है सर्वाधिक अम्लीय होगा। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है एथेनॉल, लिखा है ना एथेनॉल। एथेनॉल जो है यही सबसे इन चारों में से अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, इसके ठीक बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर अंग पे। ध्यान से देखिएगा, अंग नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि K4 और ब्रैकेट में दिए FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी जब इसका रिएक्शन करेंगे, तो आपको वहां पे आयरन का जो है Fe का आपको वहां पे ऑक्सीकरण अवस्था निकाल कर दिखाना है। तो आप निकालेंगे तो इसका +2 आएगा, प्लस में 2 आएगा, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, देखिए ध्यान से। तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया, ध्यान से देखिए। अमोनियम लिखा है ना, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या कहते हैं। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या कहते हैं। पहला है टालेन अभिकर्मक, पहला क्या है टालेन अभिकर्मक। दूसरा है फेहलिन विलयन, तीसरा है सीप अभिकर्मक, और चौथा है गिर्गवार्ड अभिकर्मक। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको
टालेन अभिकर्मक, यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन को कहते हैं टालेन अभिकर्मक। ठीक है, इस तरीके से 6 बहुविकल्पी में से कितने आपने सही किया कमेंट में बताइएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें क कि कास्टिक सोडा के 4 ग्राम अणुभार यानी 40 को जल में घोलकर 200 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की मोलरता ये बताया था मैं नेक्स्ट डे। आपको सारे सब्जेक्ट का मतलब केमिस्ट्री के सारे टिप्पणी पर परिभाषा लिखने के लिए आता है, मोलरता पर भी, इसका फॉर्मूला भी, तो सब कुछ इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, देख कर बता दीजिए। न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, ख नंबर है फ्रेंकेल। फ्रेंकेल दोष एवं शाटकी दोष को परिभाषित कीजिए। फ्रेंकेल दोष क्या है और शाटकी दोष क्या है, इस दोनों को परिभाषा देना है, अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पे देखिए ग नंबर, परासरण एवं विसरण में विभेदन, यानी कि दोनों में अंतर क्या है प्रासरण और विसरण में, इसका परिभाषा बताइए। घ नंबर देखिए NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है, जबकि दोनों चतुष्फलकीय है। तो क्यों है ये आपको बताना है, पेपर में 2 नंबर के आएंगे क्वेश्चन इस तरीके से। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है इसमें, क नंबर कि निम्न का IUPAC नाम बताइए। IUPAC नाम बताना है अ नंबर और ब नंबर का, दोनों का। पहला है AgNO3 ट्वाइस, क्या लिखा है AgNH3 ट्वाइस Cl का यहाँ पे IUPAC नाम बताइए। और यहाँ पे ब नंबर कह रहा है के और कोष्टक में है AgCN ट्वाइस, इसका भी आपको क्या बताना है IUPAC नाम। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, 100% पेपर में आएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ख, स्वर्णांक किसे कहते हैं। स्वर्णांक किसे कहते हैं, छोटा सा थ्योरी है, आप अच्छे से लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिलेगा इस पर। इसके ठीक बाद ग नंबर लिखा है कि लैंगयेनाइड संकुचन की व्याख्या कीजिए, यानी कि लैंगयेनाइड का संकुचन के बारे में बताना है, परिभाषा लिख देंगे, आपका हो जाएगा 2 नंबर। यहाँ पे घ नंबर देखिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कि किसी पदार्थ के 15 ग्राम को 150 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि 1.86 है, ये आपको बताना है। ये न्यूमेरिकल है, 2 नंबर का आता है, अच्छे से तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ये क नंबर दिया है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल यानी EMF बोलते हैं इसी को इंग्लिश में, से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा बताना है आपको। इसके ठीक नीचे न्यूमेरिकल दिया है, निम्नलिखित में सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी EMF ज्ञात कीजिए। जिससे कॉपर दिया है Cu, और Cu पर 2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं और 1 m, और यहाँ पे माड में दिया है Ag+1 MiAg। इसको क्या करना है कि आपको दिया गया है इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। पहले दिया है इसमें क्या क्या दिया है, E यहाँ पे Cu+2 और अपान यहाँ पे Cu बराबर इतना मान रख के यूज करना है इसको न्यूमेरिकल में। Ag+/Ag, इसका मान इतना यूज करना है। मतलब न्यूमेरिकल ये हर साल आता है, 2022 में भी आया था, मतलब कि 2020 में भी आया थी। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना 23 के लिए। आगे ख नंबर राउल्ट का नियम ज्ञात कीजिए, यानी नियम लिखिए। इसके बाद ग नंबर हार्डी सुलजे का नियम लिखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट दोनों है, इसको दोनों थ्योरी को याद कर लीजिएगा। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे घ नंबर, DNA तथा RNA में अंतर बताइए। DNA तथा RNA क्या होता है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और इसको भी आप दोनों को पहले परिभाषा लिखेंगे, तभी जाकर के अब एक गुण लिखेंगे, तब जाकर के उसमें अंतर हो पाएगा। ठीक है, तैयार कर लेना। 5 नंबर क नंबर लिखा है कि अमोनिया के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अमोनिया को कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना। ख नंबर लिखा है इसमें कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अमीनो का पहचान विधि का वर्णन कीजिए। पहचान की विधि का वर्णन करना इसमें, तैयार कर लेना। इसके बाद ग नंबर 5 का, वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैसों के नाम से क्या जाना जाता है, और हीलियम, नियान और आर्गन की एक उदाहरण यानी उपयोग बताना, उदाहरण नहीं उपयोग बताइए। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 का ये क्वेश्चन नंबर घ नंबर देखिए कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल यानी T½ बराबर 100 सेकेंड है, यानी 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये बताइए। न्यूमेरिकल जो है काफी फेरी IMP है, हर साल इस पर एक क्वेश्चन पूछता है, आवर्तकाल निकालने के लिए दिया होता है, कहीं कहीं आवर्तकाल भी दे देता है, समय निकालना होता है पूर्ण अभिक्रिया का। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना।
इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 6 का क क्या लिखा है इसमें, औद्योगिक स्तर पर ईयर का निर्माण कैसे किया जाता है, ईयर का निर्माण कैसे किया जाता है, इसकी हैलोजनीकरण क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं और इसमें थोड़ा सा लिखना होता है तब 5 नंबर मिल पाता है। ठीक है, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर देना, कमेंट करके बताइएगा किस तरीके की वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया है, उसी में है कि प्रयोगशाला में एथिलीन कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी लिखिए, 2 रासायनिक गुण भी लिखिए तथा प्रयोग भी लिखिए। तो ये लॉन्ग टाइम क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर वाले। देखिए यहाँ पे 6 नंबर का ख नंबर क्वेश्चन दिया है कि औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, इसको कीजिए, इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए, अम्लराज का गोल्ड की क्रिया को भी स्पष्ट कीजिए। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या लिखा है इसमें, सीमेंट, यहाँ पे लिखा ओजानाइजर से ओजोन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए और ओजोन की पहचान कैसे किया जाता है, इसको भी आप लिखिए। तो इस तरीके से कोई एक कर सकते हैं दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे क लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया का यहाँ पे क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है अ नंबर कैनिजारो अभिक्रिया। क्या है कैनिजारो अभिक्रिया, और यहाँ पे ब नंबर है एल्डोज, यहाँ पे लिखा ना एल्डोल संघनन क्या है। इसके बाद घ नंबर विलियम मनसन, यहाँ पे लिखा है विलियम संश्लेषण। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है बोर्टज अभिक्रिया। इसको भी आप इस पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला है कि यार अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण, केवल रासायनिक समीकरण देना है। और नीचे अथवा में भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई एक करना है, जैसे टिप्पणी लिखने के दे दिया है। पहला असंयोजक संख्या पर टिप्पणी लिखिए, EAN पर टिप्पणी लिख सकते हैं, या यहाँ पे ब्राउनी गति पर भी लिख सकते हैं, हेनरी नियम पर भी लिख सकते हैं, नस्ट समीकरण पर, मतलब ये 4-5 जितना दिया है इस पर आपको लिखना है। टिप्पणी लिखने के लिए तैयारी रखिएगा। अब देखिए इसमें ख नंबर 7 का दिया है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। इसका केवल पहला है HCN की क्रिया गिरगनार्ड अभिकर्मक से होती है। 1 नंबर है कि एसीटोन की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रीन से होती है। यहाँ पे 100 नंबर दिया है इसमें, देखिए कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NH3 से होती है। तो यहाँ पे आप केवल समीकरण दीजिए। 2 नंबर फिनाल की क्रिया जेडेन पूर्ण से, यहाँ पे यह नंबर दिया है डाई एथिल ईथर की क्रिया जो है HI से होती है। तो आप यहाँ पे अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ये समीकरण लिखने के लिए आता है। ठीक है, अथवा में भी क्वेश्चन दिए रहेंगे। पहला यहाँ पे दिया है कि निम्न में से संक्षिप्त को लिखिए। और नंबर 2 एमिनो अम्ल की समविद्युत विभव। आप 1 नंबर लिखा है कि ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में अंतर बताइए। 100 नंबर लिखा है एस्टिरीकरण क्या है, इस पर भी लिख सकते हैं संक्षिप्त में। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है अपचामी शर्करा। इसके बाद यह नंबर आइसोसाइनाइड परीक्षण, इस पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। तो जितने भी बच्चे इस PDF को लेना चाहते हैं पेपर को, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगी और इसका PDF टेलीग्राम पर सेंड किया जा रहा है, यानी टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहीं से ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।